इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेंटल पेन ड्यू टू डेंटल इन्फेक्शन। अच्छा, ये बड़ी इमरजेंसी आती है जी में। और बाज़ लोग जो है ना, जिनका दांत का दर्द होता है ना, मैं जनरल गुल हमीद, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फोत हो गया। मुझे वैसे एक फंक्शन में उनसे मुलाकात हुई। कहता यार मैं तो होम्योपैथी का इसलिए फ़ैन हूँ कि मेरा दांत दर्द हुआ बीवी का, बीवी का शायद उन्होंने अपना बताया। तो मैं जेल में पोस्टिंग था, तो बड़े दो एंटीबायोटिक भी 2-4 दिन खा के देख ली। तो एक वहाँ किसी होम्योपैथ छोटी सी दुकान थी, कहता मैं किसी ने कहा यार उसके पास ले जाओ। तो कहता उसने कोई एक ही पूरी कैसी दी जी, आज तक मुझके दर्द नहीं हुआ। तो टूथ पेन जो है, दांत का दर्द जो है ना, कान का दर्द हो गया, दांत का दर्द हो गया, ये जो दर्द है ना, ये बड़े, क्योंकि ये आपका हेड के करीब होते हैं, जहाँ आपकी सारी जो नर्व्स हैं, ऑक्लियर नर्व, फेशियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है ना, ये सारी बड़ी दिमाग के करीब पड़ी होती हैं। तो ये इधर भी होगा तो वो पेनिट्रेट फेशियल नर्व की तरफ कर जाएगा, कान की तरफ जाएगा, ऑक्लियर नर्व की तरफ जाएगा, वो आँख की तरफ चला गया, इधर कोक्लियर नर्व की तरफ चला जाएगा। तो ये ऐसी जगह है ये पूरा फेस कि इसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, तो दिमाग बंदे का फिर जाता है। वो कहता किसी तरीके से मेरा दर्द ठीक करो। तो होम्योपैथी बहुत अच्छा दर्द ठीक करती है। बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से ही दर्द होता है। और कुछ हमने एक सीरीज़ की थी 7-8 लेक्चर की दांतों पे, और उसमें एक बड़ा अच्छे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर सलीम साहब, ये डेंटिस्ट हैं, उन्होंने लेक्चर अरेंज दिए थे। तो उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत बात मुझे अभी तक याद है। तो उन्होंने कहा था कि देखें जी, आपके दांत कभी ख़राब नहीं होंगे, आप एक अगर थोड़ी सी प्रिकॉशन ले लें कि हर खाने के बाद दांत साफ़ करें। हर खाने के बाद हम असल में दांत जाके रात को ही साफ़ करते हैं, दिन को नहीं करते। तो उन्होंने कहा था हर खाने के बाद दांत साफ़ करें, और इसमें वो डेंटल फ्लॉस कर लें ताकि अंदर कोई चीज़ नहीं, तो दांत बड़ा लंबा प्रोलॉन्ग चलते हैं। तो दुनिया में वो कहा जाता है कि जितने इन्फेक्शंस हैं, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन माउथ में होता है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया माउथ में होता है। ये माउथ के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है बैक्टीरिया, और फिर यहाँ से ट्रैवल करके इधर उधर जाता है। तो माउथ बहुत वेरी कॉमन प्लेस ऑफ दी बैक्टीरिया, ये जहन में रखें। नाक में भी चांसेस बहुत कम होते हैं, ज़रा कम होते हैं। आप खाना खाते हैं, उसमें के अंदर बैक्टीरिया आ गया, आपने ब्रीथ किया, उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएगा। तो मोस्ट कॉमन सोर्स जहाँ बैक्टीरिया मौजूद होता है वो माउथ है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया। आपको एनल इन्फेक्शन हो, रेयर होता है, कवर्ड होते हैं, और वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, जो जेनेटल सिस्टम का इन्फेक्शन होता है, वो तो किसी कॉन्टैक्ट से होगा, या आप एक्सपोज होंगे तो होगा। ये तो टोटली एक्सपोज है ना। देखो, आपने गलत खाना खा लिया तो सबसे पहले तो दांतों में इन्फेक्शन होगा ना, बाद में पेट में जाएगा, गले में जाएगा। तो मोस्ट कॉमन प्लेस ऑफ इन्फेक्शन इज माउथ, ये जहन में रखें। तो यहाँ हम जो फौरन जो उसको डील करते हैं हम, वो ये होती है कि इसको वैसे तो जो सलेशिया बहुत अच्छा, क्योंकि बोन के साथ अटैच इन्फेक्शन को सलेशिया बहुत अच्छा ठीक करता है। ये बोनी इन्फेक्शन है ना, बोन के साथ गम्स का इन्फेक्शन हो जाता है। फिर आपकी जो है ना मक्साल बड़ा अच्छा काम करती है, स्टेफिस एरिया बड़ा अच्छा काम करती है। और उसके बाद आप आगे चलते जाएं तो स्टेफिस एरिया, फिर आपकी मेजीरियम। अच्छा, मेजीरियम जो है ना, उसका जो इन्फेक्शन होता है वो जो है दांत के रूट के अंदर होगा। एसिड फ्लोर कैरीज करेगा, एसिड फ्लोर कैरीज करता है। तो बाद दफा मैंने देखा कि ऐसे जो सेंसिटिव दांत होते हैं या कैरीज, जिनमें जो टूटने का अमल शुरू हो जाता है, एसिड फ्लोर बड़ा अच्छा काम करता है। और मेरी जो कॉमन प्रैक्टिस है, हमारी दांत के अंदर कॉमन प्रैक्टिस है, हम एक पायरोजिनम देते हैं 1 mg की डोज। पायरोजिनम जो है ना, इन्फेक्शन को फौरन बेहतर कर देती है। और उसके बाद हम स्टेफिस एरिया की डोज दे देते हैं, इससे भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, अगर उसको हमने सलेशिया भी दी होती है, अगर
पायरोजिनम स्टेफिस ले लिया, आपको फ़र्क नहीं पड़ा तो आप स्लेशिया ले लें, आप 1 दिन खाएंगे स्लेशिया ठीक हो जाएगा। अदरवाइज अगर गम्स का इन्फेक्शन साथ इन्वॉल्व हो जाता है, उसको देखें ना, एक मिनट जरा वापस उसको लाएं, गम्स का इन्फेक्शन आ जाता है तो फिर आपको मर्कसाल बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। मर्कसाल, गम्स में मर्कसाल अच्छा रिजल्ट देगी, गम्स में आपको फिर एसिड नाइट्रिक अच्छा रिजल्ट देगी। और बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी आ जाती है, खुसूसन बच्चों के दांत दर्द होते हैं, चीखों पकार शुरू हो जाती है, तो कैमोमिला भी अच्छा काम करती है। गर्म ठंडे का भी असर है, बाज़ दफ़ा मोडेलिटी भी चल, लेकिन हमारी जो कॉमन प्रैक्टिस है टीथ पेन में, उसमें स्टेफिसलेशिया ऊपर टॉप पे है और मर्कसाल गम्स के अंदर मर्कसाल है। और फिर अगर गम्स पे पेन बहुत हो जाता है कि कोई आपको गम्स के अंदर या टीथ पे कोई ग्रोथ आ जाती है, सिस्ट बन जाता है, तो फिर एक्लालावा है। तो ये बहुत सारे जो 5-7 दवाइयाँ हैं ये ज़्यादा आपको काम आती हैं, लेकिन अक्सर बार दफ़ा हमने मरीज़ को उधर स्टेफिस की एक डोज देते हैं, 1 या CM की दे देते हैं, तो मरीज़ थोड़ी देर बाद कहता है जी मैं बेहतर हो गया, उधर ही बेहतर हो गया, खड़े खड़े ही बेहतर हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। तो स्लेशिया का इन्फेक्शन है, पस पड़ी है तो स्लेशिया दें, लेकिन स्लेशिया को स्टेफिस पहले दें, या कोशिश करें कि कोई बेसिलियम 200 की, बेसिलियम 200 जो है वो दांतों के ऊपर जो कैलकुलस जम जाता है इसको रिमूव करती है। इस कैलकुलस की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। कैलकुलस ये करता है कि जो दांतों और मसूड़ों की एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को ब्रेक करेगा तो वहां पे इन्फेक्शन पेनिट्रेट कर देगा। ठीक है जी, अंडरस्टैंड।